नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट कल 11 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाला है और इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उम्मीद जग गई है। खासकर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए मानदेय वृद्धि की संभावना जोर शोर से चर्चा में है और खबर है कि अब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार इस बजट में शिक्षा मित्रों के मासिक मानदेय में अच्छी खासी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मासिक मानदेय मिल रहा है। इसे बढ़ा करके 17 से 20,000 रुपए तक करने की बात जो है वो कही जा रही है और ऐसा जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तेजी से जो खबर है वो फैल रही है। वहीं 25,000 से अधिक अनुदेशकों के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है उसके बाद भी रास्ता साफ हो गया है और उनके भी मानदेय में इजाफे की संभावना जो है वो दिख रही है। इससे पहले शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बजट सत्र की तैयारियों के मद्देनजर विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि अब तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां मंत्री जी ने लिखा है कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावी एवं सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने हेतु आज विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और नवाचारों की विस्तृत समीक्षा की। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं नवाचार आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता एवं दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो ये शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने आज जो उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की बजट सत्र में बोलने से पहले, उसके बारे में उन्होंने लिखा कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ों पर जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब को कैसे देना है और बजट में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में पूरी तैयारी जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। ये बैठक जो है बेसिक शिक्षा विभाग में बजट से जुड़ी तैयारियों का संकेत है। विभाग स्तर पर गुणवत्ता, समावेशिता और नवाचार पर फोकस किया जा रहा है जो बजट में शिक्षा के लिए बड़े प्रावधानों की तरफ इशारा करता है। इससे पता चलता है कि कल के बजट में कुछ शिक्षा से जुड़े जो हैं वो कई बड़े फैसले जो हैं वो कई बड़ी घोषणाएं जो हैं वो सामने आ सकती हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने भी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की है। इसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, महामंत्री सुशील यादव, अनुदेशक संघ के विक्रम सिंह समेत तमाम जो पदाधिकारी हों वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सभी ने शिक्षा मंत्री से कार्यालय में पहुंच करके मुलाकात की है। मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आज विधानसभा स्थित कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पधारे माननीय विधायकगण से भेंट कर क्षेत्रीय विकास एवं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। साथ ही विभिन्न जनपदों से आए सम्मानित जनता जनार्दन से भेंट कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा उनके त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जन सेवा और प्रदेश की समग्र विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निरंतर जारी रहेगी। ये संदीप सिंह ने जो है अपने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को, जिसमें वो शिक्षा मित्रों देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको शेयर करते हुए लिखा। ये मुलाकात शिक्षा मित्रों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर चर्चा का हिस्सा मानी जा रही है। शिक्षा मित्र वर्षों से मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, जिसमें से जो स्थानांतरण की सुविधा है और कैशलेस इलाज की सुविधा है जिसकी घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। स्थानांतरण की प्रक्रिया गतिमान है और जो कैशलेस इलाज है जिसमें कैबिनेट के द्वारा जो है वो फैसला लिया जा चुका है, आगे इसका शासनादेश भी आ गया है और इसके बाद इसको भी जमीन पर उतारने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। जिसके बाद शिक्षा मित्रों की एक मांग जो बच रही थी मानदेय वृद्धि की, इसको लेकर भी बजट से भी उम्मीद है कि बजट में शिक्षा मित्रों के मानदेय में जो है अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का अनुदेशकों के लिए फैसला आया था उससे शिक्षा मित्रों में भी उम्मीद जगी है, क्योंकि अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय और एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। The arrears of which shall be paid to them by the state government within a period of 6 months from today. The state government may recover the contribution of the central government from the Union of India filed by the state of UP are dismissed in the above terms. Very, very grateful.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बजट 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कुल बजट करीब 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है, जो पिछले बजट से काफी बड़ा होगा। शिक्षा के अलावा पूर्वांचल बुंदेलखंड विकास निधि में इजाफा, मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी योजना, पेंशन बढ़ोतरी, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि जैसी घोषणाओं की भी चर्चा हो रही है। और कुल मिलाकर के कई सारे कर्मचारी हैं जिनको एक साथ जो है सीएम योगी मानदेय वृद्धि का तोहफा दे सकते हैं, जिनमें शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी शामिल बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में अनुदेशक, आंगनबाड़ी, आशा ये सारे काम करते हैं और अगर इनका मानदेय वृद्धि होता है तो इससे सीधे लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। शिक्षा मित्र प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। वे प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर के मिड डे मील, सर्वे, अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन लंबे समय से उनका मानदेय जो है वो स्थिर है। जबकि महंगाई बढ़ती गई, 2017 में योगी सरकार ने इसे 3500 से बढ़ाकर के 10,000 रुपये किया था, लेकिन अब और इजाफे की मांग तेज हो गई है। यदि बजट में 17-20 हज़ार तक वृद्धि की घोषणा होती है तो ये न केवल शिक्षा मित्रों के लिए एक राहत होगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर डालेगी। अनुदेशकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गेम चेंजर साबित हुआ है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को 2017-18 से 17,000 रुपये मानदेय और एरियर मिलेगा। इससे शिक्षा मित्रों की मांग पर भी दबाव बढ़ा है। विभिन्न संघों के नेता जैसे शिव कुमार शुक्ला, सुशील यादव आदि लगातार प्रयासरत हैं और बजट से पहले इन बैठकों से लगता है कि सरकार जो है वो आगे सकारात्मक रुख अपनाएगी। कुल मिलाकर कल का बजट शिक्षा के क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यदि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा होती है तो योगी सरकार की ग्रामीण शिक्षा और शिक्षकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण होगा। सभी की निगाहें अब कल पर टिकी हैं जब वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सदन में बजट पेश करेंगे। उम्मीद है कि बेसिक शिक्षा को मजबूत करने के साथ साथ लाखों शिक्षा मित्रों को भी सौगात मिलेगी जो सालों से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह कदम बहुत ही अहम होगा। तो कुल मिलाकर कल के बजट सत्र को लेकर जो है चर्चा गर्म है। चाहे मीडिया रिपोर्ट से चर्चा आ रही हो, चाहे शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के प्रतिनिधियों की तरफ से जानकारी आ रही हो, तो कुल मिलाकर सभी यही कहते नजर आ रहे हैं कि कल का बजट काफी सकारात्मक होने वाला है और मानदेय वृद्धि की संभावना कल के बजट में देखने को मिल सकती है। हालांकि कल के बजट का सीधा प्रसारण आपको NS Now पर देखने को मिलेगा, तो NS Now पर आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। 11 बजे से जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होता है, NS Now पर यानी आप किसी चैनल पर आपको बजट सत्र का सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा जब वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करेंगे। तो बने रहे NS Now के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।